हालेलुया। प्रभु का दास, हम आपको स्वागत करते हैं आज का मीटिंग में। प्रभु आपको आगे जो भी अभिषेक के द्वारा इस्तेमाल करते हैं, 40, 50, 45 मिनट, हालेलुया 50 मिनट तक आपको आगे वचन बोलने के लिए पूरी आजादी है, आप बोल सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, ज्ञान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, ज्ञान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। कटकड़ाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। कटकड़ाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। आप सबको सीख आने वाला प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और मीठे नाम से मेरा मसीही वंदन देते हैं। परमेश्वर का दास पास्टर शिबू, शामुएल परिवार, रेणुकूट कलीसिया के तमाम विश्वासीगण और अन्य सेवकगण, सबको हृदय का गहराई से मेरा मसीही वंदन देते हैं। कुछ दिन के बाद फिर परमेश्वर का पवित्र वचन लेकर आप लोग के सामने उपस्थित होने के लिए प्रभु ने मुझे एक और अवसर प्रदान किया, इसलिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं। ये कितना सौभाग्य है। हालेलुया। पहले सप्ताह में 1 या 2 मीटिंग होते थे, अभी रोजाना हर जगह पर प्रार्थना सभाएं चलते हैं, रात भर प्रार्थना चलते हैं, दिन भर प्रार्थना चलते हैं, काफी उपवास प्रार्थना चलते हैं, क्योंकि अभी ऐसा एक समय पर हम आप पहुंचे हैं, हमें प्रार्थना का सख्त जरूरत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उपवास और प्रार्थना के अलावा ये जाति हमसे छोड़कर जाएगा नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए इन अंतिम दिनों में जब हम पहुंचे हैं, हम परमेश्वर को उपस्थिति में दीन होकर, नम्र होकर, हमें विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए हमारा शीघ्र आने वाला यीशु मसीह को स्वागत करने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको एक और बार मेरा मसीही वंदन देते हैं।
आज रात के समय में थोड़ा सा समय हालेलुया जो परमेश्वर का पवित्र वचन मनादी करने के लिए जा रहा है। जैसा परमेश्वर का दास ने बताया, कृपया आप लोग सब हमारे साथ जुड़ जाइए, अपना वीडियो ऑन कीजिए। मैं आपको देखना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब मसीह के संतान हैं, हम मसीह के लोग हैं। हम एक दूसरे को देखकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। एक और बार आप सबको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आमीन। आज रात्रि का समय परमेश्वर का वचन से मनादी करने के लिए प्रेरितों का काम 16वीं अध्याय उसका 25 से आमीन हालेलुया 34 का वचन तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। आप लोग कृपया जिसके पास बाइबल है आप खोल दीजिए, बंद करके मत रखना। प्रेरितों का काम 16 अध्याय उसका 25 वचन से लेकर 34 वचन तक मैं जल्दी पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर आमीन समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मांगवा भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सजनों, उद्धार पाने के लिए आज मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। ये जो वचन है सबको शुभ चरित वचन है। आप लोग काफी बार इस वचन के बारे में सुने होंगे, प्रचार सुने होंगे, आप प्रचार किए होंगे। आमीन। आज रात्रि का समय परमेश्वर की आत्मा जो वाणी हमें सुनाना चाहते हैं, आमीन, आप लोग प्रार्थना के साथ बैठेगा तो जरूर आपका जीवन में आमीन ये आशीष का कारण होगा। ये मत समझना ये बहुत मैं पढ़ चुका हूँ, ये वचन में कई बार प्रचार सुन चुका हूँ, अभी इसमें से क्या सुनना है, ऐसा प्रेज द लॉर्ड विचारधारा के साथ मत बैठिए। आप प्रभु को उपस्थिति में बैठे हैं, हम सब परमेश्वर को उपस्थिति में बैठे हैं। प्रभु आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। कृपया ध्यान से हम इस वचन से आमीन सुनिएगा। प्रेरित पौलुस की द्वितीय प्रचार यात्रा आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड घटी हुई एक घटना यहाँ हम पढ़ सकते हैं। प्रेरित पौलुस
3 बार हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमीन ऐसा सुसमाचार का सेवागाई के लिए यात्रा किया है। आमीन। ये द्वितीय प्रचार यात्रा के समय में ये जो घटना घटी है मैं आपके सामने आप बताना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। ये प्रेरित पौलुस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अपना साथी यूदास के साथ आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड पवित्र आत्मा का प्रेरणा के अनुरूप मासिडोनिया प्रविश्या में हालेलुया जो सबसे बड़ा शहर है हालेलुया फिलिपिया वो शहर में आमीन पहुंचा। प्रेरित पौलुस का इच्छा था आसिया में जाकर परमेश्वर का वचन सुनाऊं, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको रोका। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। इसी के कारण वो आमीन हालेलुया मासिडोनिया नाम का प्रविश्या में आकर फिलिपिया में आमीन परमेश्वर का वचन सुनाया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं हालेलुया फिलिपिया में आकर हालेलुया उन्होंने आमीन उधर एक प्रार्थना का जगह ढूंढा। आप 15 अध्याय 16 अध्याय पढ़ने के समय में आपको इसके विषय में और अधिक जानकारी मिलेगा, लेकिन उधर कोई प्रार्थना का जगह नहीं मिला। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमीन। ध्यान रखना, प्रार्थना करने वाला विश्वासी, आराधना करने वाला विश्वासी कोई भी दुनिया का कोई भी जगह पर चले जाए वो सबसे पहले ये तलाश करेगा यहाँ कहाँ है आराधनालय, यहाँ कहीं है प्रार्थना सभा। वो ढूंढ कर वहां जाकर आमीन हालेलुया आराधना करने के लिए कोशिश करेगा। मेरा पहला संदेश ये है, आप और हम कोई भी स्थान पर जाएं, कोई भी स्थान पर रहें, उधर हमें चुपचाप गुप्त रीति से रहना नहीं। जहां कहीं आपको परमेश्वर भेजता है वहां का आराधनालय, वहां का प्रार्थना सभा ढूंढ निकाल कर वहां परमेश्वर की आराधना और स्तुति महिमा करना है। जहां कोई प्रार्थना का मंदिर, प्रार्थना का जगह ना मिलने के कारण हालेलुया इधर हम देखते हैं आमीन वो पौलुस और सीलास हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सबत के दिन आमीन हालेलुया कहां पहुंचा? आमीन हालेलुया नदी के किनारे आमीन पहुंच गया। वहां जाकर वहां जो स्त्रियां बैठे हैं उनके साथ हालेलुया परमेश्वर का वचन प्रचार किया। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। उसके बदौलत क्या हुआ? आमीन फिलिपिया शहर का सबसे पहला विश्वासी का नाम है लुदिया। प्रेज द लॉर्ड। उनका हृदय परिवर्तन होकर परमेश्वर का वचन हालेलुया सुनने के लिए बहुत ही इच्छुक थी और परमेश्वर ने उनका हृदय को खोला। आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो हालेलुया परमेश्वर का वचन सुनने पर आमीन हालेलुया पहली बात ये देख सकते हैं परमेश्वर का वचन हमारा हृदय को खोलेगा। आमीन। पेंतेकोस्त का दिन में पत्रोस आमीन हालेलुया जब प्रचार करते समय सुनने वालों का दिल छिद गया कर हम परमेश्वर का वचन से पढ़ सकते हैं। आमीन हालेलुया आमीन। तो परमेश्वर का वचन सुनने से हमारा हृदय खुल जाएगा। परमेश्वर का वचन सुनने से हमारा हृदय छिद जाएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन सुनने से बड़ा आत्मिक जागृति उत्पन्न होगा।
परमेश्वर का वचन प्रचार करते समय परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतर आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे इत्यादि कार्य जरूर वचन के प्रचार के द्वारा हमें संभव है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम आगे देखते हैं, हालेलुया, परमेश्वर का वचन प्रचार करने के कारण, हालेलुया, पौलुस और सीलास को बंदी गृह में डाल दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग कृपया ये वचन जरूर घर में जाकर आप पढ़ लेना। प्रेरितों का काम 16 अध्याय का 16 से नीचे पढ़ते समय आपको पता चलेगा उधर, हालेलुया, बंदी गृह में, हालेलुया, डालने का कारण एक, हालेलुया, भविष्यवाणी करने वाले एक स्त्री का अंदर से दुरात्मा को निकाले जाने के कारण, हालेलुया, उस देश के लोग, हमें मुख्य लोग, हमें, हालेलुया, उनको, हमें पौलुस और सीलास को बहुत पिटाई करने के बाद, हालेलुया, करवाने के बाद हमें उसको बंदी गृह में डाल दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रचार करने के समय सुसमाचार सुनाने का कारण हमें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हमें कई कष्ट और नष्ट परेशानी का सामना शायद करना पड़ सकता है। हालेलुया, घबराना नहीं। हमें यदि परमेश्वर ने हमें बुलाया, हमें परमेश्वर की योजना के अनुसार, इच्छा के अनुसार यदि हम काम करें, हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, हमें मदद करेगा, सारे संकट से हमें छुड़ाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अभी पढ़ा हुआ वचन के ओर आप लोग का ध्यान, हालेलुया, लाना चाहता हूँ। इधर आप पौलुस और सीलास दोनों हमें बंदी गृह में पड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उनका आज, आमीन, उनके साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें भेद मारने की आज्ञा दी। बहुत मार उसका मरवाने के बाद उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। प्रेज द लॉर्ड। अब ये दोनों परमेश्वर के दास लोग बंदी गृह में हैं। हालेलुया, भीतरी कोठरी में रखा हुआ है। हाथ पैर दोनों काट के साथ, आमीन, बंधा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक सच्चाई में बताना चाहता हूँ, आधी रात्रि के समय, आमीन, हालेलुया, जब सब लोग सो रहे थे, उसी समय प्रेरित पौलुस और सीलास दोनों प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या ये संभव है? क्या हमसे ये बात हो सकता है? आपके और हमारे जीवन में छोटी सी एक बुखार या घुटना दर्द या दाम दर्द या कोई परेशानी आने से हम लोग टूट जाते हैं। हालेलुया, हम बहुत परेशानी में हो जाते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं, आराधना छोड़ देते हैं, गाना नहीं गाते हैं, हमें बिस्तर पर पड़े रहते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं। हर अवस्था में, हर परिस्थिति में, हालेलुया, हम चले जाएं, वहां हमें परमेश्वर की स्तुति, आराधना और महिमा करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इधर प्रार्थना और आराधना करने के लिए कोई दुख नहीं होना है। प्रार्थना में कोई कमी नहीं आना है। हालेलुया। हमारा सबसे बड़ा उदाहरण
हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो दिन भर परमेश्वर की सेवकाई करने के बाद रात भर पगाड़ों में जाकर प्रार्थना में समय बिताते थे। यदि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया प्रार्थना करना आवश्यक था, तो हम और आप कितना प्रार्थना करना चाहिए। आमीन। हमारा प्रार्थना अक्सर, प्रभु हमारे बेटे को नौकरी दिला दे, परमेश्वर हमारे पति को अच्छा नौकरी दे, परमेश्वर हमें एक अच्छा मकान दे, प्रभु अच्छा एक नौकरी दे, हमें ये दे वो दे कर कर हम अक्सर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हम कभी भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप प्रार्थना करें। हालेलुया। आपको एक दो प्रार्थना में बताना चाहता हूँ। याबेस नाम का एक व्यक्ति हालेलुया परमेश्वर से प्रार्थना किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तू मुझे निश्चय आशीष देना, आमीन। मेरा सीमा को बढ़ाना, आमीन। तेरा हाथ मेरे साथ रहना, कोई भी बुरी बात मेरे जीवन में नहीं होने देना। ऐसा प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने जो उन्होंने जो मांगा उनको हालेलुया उनके सारे चीजों में जवाब दिया। उसमें उसका व्यक्तिगत जीवन का, परिवार का, कोई आर्थिक तंगी का कोई भी बात नहीं रखा। केवल उन्होंने हालेलुया परमेश्वर के नाम की महिमा की बात बताया। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुना। दूसरी एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, सुलेमान। आमीन। परमेश्वर का भवन बनाने के बाद अन्य परमेश्वर से प्रार्थना किया। हालेलुया। उसने कोई भी वहां भी अपना कोई भी व्यक्तिगत रीति से कोई भी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमीन प्रार्थना नहीं किया। आमीन। हालेलुया। उन्होंने क्या मांगा है परमेश्वर से? वो कार्यभार संभालने के लिए, आमीन, उसके आमीन हालेलुया परमेश्वर की हालेलुया लोगों को चलाने के लिए बुद्धि और सामर्थ्य मांगा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उधर हम देख सकते हैं हालेलुया पहले राजा का किताब 3 अध्याय हम पढ़ते समय ऐसा पाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। उधर लिखा है हालेलुया हालेलुया। उधर ऐसा लिखा 5वें अध्याय में गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सन्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सीधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान में है। और अब मैं है पर मेरे परमेश्वर होवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ, जो भी भीतर बाहर हालेलुया आना जाना नहीं जानता। अले फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिसकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपने प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को फरक सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इस बात से परमेश्वर प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है।
तब परमेश्वर ने उनसे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक और वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। और जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन पर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरे आयु को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। तो कितना कितना अच्छा वचन है। हालेलुया। तो इसका मतलब है, हम जो प्रार्थना करते समय हमारी सारी व्यक्तिगत बातों को दूर रखना। आमीन। हमारा व्यक्तिगत बातों को दूर रखते हुए परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए जो बातें रखे ना, प्रार्थना करना। आमीन। आपको मालूम है, अयूब का जीवन में अयूब ने आमीन अपना 10 बच्चे खो गए। हालेलुया। उसने अपना हालेलुया या दोस्तों के लिए जब प्रार्थना किया, तब उनको सारी संपत्ति, सारी बच्चे जो नष्ट हुआ है, सारे चीज हालेलुया उनको वापस मिल गया है। मेरे प्रियो, मेरे विश्वासीगण, हालेलुया, हमारा प्रार्थना में एक परिवर्तन होना चाहिए। हमारा प्रार्थना में एक बदलाहट होना चाहिए। हालेलुया। दाऊद राजा प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरा निष्कपट मन से जो मैं प्रार्थना करता वो सुन ले। हमें साम 17वीं भजन संहिता में वो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरा निष्कपट मन से, माने हमारे प्रार्थना करने के समय हमारा दिल के अंदर कोई कोट कपट विरोध, हमें कोई भी चीज किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। शुद्ध मन के साथ प्रार्थना करता है कोई भजन संहिता लिखने वाला दाऊद राजा आगे कहते हैं, यदि प्रभु मेरे मन के अंदर मैं कोट और कपट अनर्थ बातों को रखता, तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। प्रभु यीशु ने कहा, यीशु मसीह पापियों को प्रार्थना नहीं सुनता। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करना है, अधिक प्रार्थना करना है। हालेलुया। ज्यादा समय प्रार्थना करना है, लेकिन उससे बढ़कर हमें देखना है हमारे प्रार्थना में कितना सच्चाई है। हमारा मन क्या शुद्ध मन से प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना में निष्कपट मन से प्रार्थना करते हैं या नहीं करते हैं, इस बात को हमें देखना है। इधर समय न होने के कारण मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इधर प्रेरित पौलुस और सीलास एक दूसरे के ऊपर दोषारोप नहीं लगाया। पौलुस ने ये नहीं बोला सीलास को तू तेरी वजह से हुआ। सीलास ने कभी नहीं पौलुस से बोला तेरी वजह से हमारा ये संकट आया। दोनों हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आधी रात के समय में उठकर बैठकर परमेश्वर का भजन गाते हुए परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। क्या हुआ नतीजा? हमारा प्रभु परमेश्वर वहां उतर आया। हालेलुया। उसका हालेलुया उदाहरण है, सबसे पहले वहां एक भूकंप आया। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। भूकंप आने का मतलब यही है, हमारा प्रभु को उपस्थिति वहां हुआ। आमीन। सच्चे मन से सच्चे दिल से प्रार्थना करते जाओ, वहां परमेश्वर को उपस्थिति महसूस करने पाएंगे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रभु वहां उतर आया। हालेलुया। उधर और 3 घटना घटी। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। क्या है? बंदी गृह का नींव हिल गई। प्रेज द लॉर्ड। सबसे ताकतवर, सबसे सामर्थी जो बंदी गृह गए, हालेलुया, एक परमेश्वर का 2 बंदे लोग प्रार्थना करने के बदौलत उसका नींव हिल गई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? हालेलुया। उनका बंदी गृह का नींव हिल गई।
कारण क्या है? और कुछ नहीं, हालेलुया, अपना भक्तों की प्रार्थना का सामर्थ। हालेलुया। दूसरी बात यह है, हालेलुया, दरवाजे खुल गया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना करने से कितना भी बंद दरवाजा है वो सब खुल जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप काफी साल से कई बात के लिए प्रार्थना करते होंगे, कई दरवाजा खोलने के लिए, कई द्वार खोलने के लिए प्रार्थना करते होंगे। हालेलुया। आज आप प्रार्थना कुछ बदल कर प्रार्थना करके देखो, आपके लिए जितना भी बंद दरवाजा है वो दरवाजा सारा खुल जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। यदि परमेश्वर ने खोल दिया, कोई भी उसको बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर ने यदि बंद कर दिया, वो दरवाजा कोई दोबारा खोल नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए विश्वास कीजिए। हालेलुया। आमीन। बंदी गृह का नींव हिल गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 2, दरवाजे खुल गया। तीसरी बात, सारे बंदियों का हाथ से जंजीर नीचे टूट पड़ा। हालेलुया। बंदी जंजीर गिर गया। हालेलुया। जितने बंदी लोग थे, प्रेरित पौल और सीलास का आराधना सुन रहे थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम और आप जहां कहीं भी बैठकर, या रेणुकूट में बैठकर, या अपना घर में बैठकर प्रार्थना आराधना करते समय ध्यान रखना, आपका अड़ोस पड़ोस से कुछ लोग आपका प्रार्थना आराधना सुन रहे हैं। उनके लिए एक छुटकारे का विषय होने पाए। आपका प्रार्थना के बदौलत कई बंदी लोग छुड़ाने पाए। आपके प्रार्थना के बदौलत हालेलुया हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति पाने पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 3 प्रकार का छुटकारा हम वहां दे सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बंदी गृह का नींव हिल गया। इसका मतलब प्रार्थना बंदी गृह का नींव को हिला देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना, हालेलुया, हालेलुया, बंदी गृह का दरवाजे खोल देगा। प्रार्थना, हालेलुया, हालेलुया, जो जितना मोटा जंजीर जो कैदियों के हाथ में पैर में बंधा हुआ है वो सब तोड़ डालेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इतना महान सामर्थ्य, इतना शक्ति प्रार्थना में है। क्यों ना हम बोले उसके जय जयकार। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे एक और बात मैं बताना चाहता हूं इधर। हालेलुया। दरोगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, इस बात को सुनकर हालेलुया अपने आप को हानि पहुंचाने के लिए अपने आप को मार डालना चाहा, क्योंकि उसका नौकरी का सवाल है। बंदियों को संभालना, बंदी गृह का दरवाजा संभालना उनका काम था। लेकिन इधर जब प्रभु ने काम कर दिया, हालेलुया, वो डर गया। अभी मेरा जीना का कोई मकसद नहीं, अभी जीना बेकार है। ये बात घटना देखकर अधिकारीगण मुझे पकड़कर हालेलुया मार डालेगा। वो अपने आप को तलवार निकालकर मार डालना चाहा। हालेलुया। इस बात को देखकर हालेलुया प्रेरित हालेलुया पौलुस ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब ही हैं। हाले तब वो बिंदा दरोगा दिया मंगवा कर भीतर लपका और कामता हुआ पौलुस सीलास के आगे गिरा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने क्या बोला? हे साहिबो, हे सजनो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मेरा ये समस्या से बचने के लिए, ये समस्या का निवारण कैसा हो सकता है? कुछ रास्ता बताओ, हमारा मदद करो। हालेलुया। उसके पहले तक ये हालेलुया दारोगा बड़ा साहिब बनकर बैठा हुआ था। ये बड़ा हालेलुया बड़ा आदमी था, लेकिन परमेश्वर का दास लोग को तुच्छ समझता था। लेकिन अभी वो परमेश्वर का दासों को बोल रहा है, हे सजनो, हे साहिबो, कुछ रास्ता दिखाओ, हमें बचा लो, इस समस्या से मैं कैसा उद्धार पा सकूं। हालेलुया। पौलुस और सीलास ने एक दवाई बताया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप मेरे प्रियजनों, आप भी, कोई मेरे सुनने वाला कोई भी भाई बहन, हालेलुया, किसी समस्या से परेशान हो, हालेलुया, कोई संकट में पड़ा हो, आले बेचने का कोई रास्ता नहीं, तो आज शाम के समय पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप और हालेलुया परिवार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। हालेलुया, वो ही हमारा रक्षक है, वो ही हमारा उद्धार करता प्रभु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये उद्धार पाने के लिए आपको कोई दुकान में जाने का जरूरत नहीं, हालेलुया, कोई दूर देश में सफर करने का जरूरत नहीं। केवल आप प्रभु यीशु मसीह पर, जिन्होंने सारे ब्रह्मांड को बनाया, जिन्होंने सारे हालेलुया पृथ्वी का सृष्टि की, जिन्होंने हालेलुया आकाश और पृथ्वी का रचना किया है, उस महान परमेश्वर पर विश्वास करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, हालेलुया, उद्धार पाने के लिए आसमान के नीचे, हालेलुया पृथ्वी पर, केवल यीशु मसीह का नाम के अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई गोली नहीं मिलेगा। हालेलुया, कोई दूर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप जहां जिस स्थान पर बैठे हैं, स्वर्ग की ओर देखकर प्रार्थना करो, प्रभु तू मुझे बचा ले, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मुझे सहायता कर, मुझे बचा ले करके प्रार्थना करने से प्रभु यीशु मसीह आपका दिल में आएगा, प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार देगा, यीशु मसीह आपका संकट से आपको बचाएगा, यीशु मसीह आपका समस्या का समाधान करेगा। यीशु मसीह हालेलुया, ये उसका एक शब्द आपके सारे समस्या का समाधान कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इधर क्या हुआ, ये दरोगा, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। हालेलुया, हाले प्रेरित पौलुस और सीलास ने दरोगा का घर वालों को सुसमाचार सुनाया, वचन सुनाया। उधर लिखा है, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तब उसने, आमीन, हालेलुया, अपने सब लोगों को समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। आमीन। उधर हम देख सकते हैं, उसका विलाप को नृत्य में बदल डाला। बहुत दुख भरी अवस्था में हुआ था दारोगा, लेकिन उनका विलाप को नृत्य में बदल डाला, उनका संकट को दूर किया, उनका अवस्था को बदल डाला, उनके दिल के अंदर सुसमाचार पहुंचा। जैसा लुदिया का दिल में आमीन सुसमाचार सुनकर आमीन यीशु मसीह को ग्रहण करके हालेलुया आगे बढ़ा, वैसा ही इधर दूसरा एक हालेलुया घटना है दरोगा परिवार का। मेरा प्रियो प्रेरित पौलुस और सीलास को आमीन मासिडोनिया में फिलिपिया शहर में लाने का परमेश्वर का मकसद ये था। आमीन, वहां कुछ लोगों को हालेलुया प्रभु में लाना था। हालेलुया, मैं आशा करता विश्वास करता हूँ आमीन रेणकोट इलाके में सेवा करने वाला परमेश्वर का दास हालेलुया आपके लिए वाणी ये है, आपको वहां रखने का मकसद ये है, आपके द्वारा, आपका सेवकाई के द्वारा अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए स्वर्ग राज्य का वारिस होने के लिए रखा है। प्रेज द लॉर्ड, विश्वास कीजिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कभी भी नाराज नहीं होना, कभी भी निराश नहीं होना। आपके जरिए अनेक लोग वहां से उद्धार पाते हुए स्वर्ग राज्य का वारिस होना हालेलुया अनिवार्य है। उसके लिए आपको, आपका कलीसिया को वहां रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। आपके सामने बंद दरवाजा खोलने जा रहा है, आपके सामने का जंजीर टूटने जा रहा है, आपके सामने प्रभु का कार्य प्रकट होने जा रहा है। ये 2021 में परमेश्वर का महान कार्य को
നിങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയാതെ ചോദിച്ചില്ലേ നിങ്ങളോട് परमेश्वर उनके बुरी आदत से बचा लेना परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारी आदर महिमा आपको देते हैं खुदावंद। परमेश्वर दास और परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु तूने हमारा प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह का पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन। थैंक यू पास्टर, थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर हालेलुया अनुग्रहित वचन बोला, इसलिए धन्यवाद। हम आपके लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे भी हमारे बीच में आने के लिए कृपा कीजिएगा। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। हायों में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना अतिथि ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना अतिथि ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का पवित्र वचन के लिए। पिताजी, हम दया मांगते, करुणा मांगते पिताजी। हालेलुया, हम अपने जीवन में आपके वचन के अनुसार चलने के लिए आपके दास के द्वारा वचन से पिताजी हमको बताया हुआ हर एक बातों को हमारे जीवन में लागू होने के लिए, हम उस पर चलने के लिए, उसको अमल करने के लिए, उस वचन हमारे जीवन को बदलने के लिए, प्रभु के संग चलते रहने के लिए, एक आत्मिक पवित्र जीवन जीने के लिए हमको सहायता कर। हमारे जीवन का हर एक कमी कटियों को अंगीकार करते हैं पिताजी, वचन हमको शुद्ध करने पाए, शुद्ध करने पाए। पिताजी, आपने प्रार्थना सुन लिया, आपकी दास के लिए हम विनती करते हैं, दासी के लिए विनती करते हैं पिताजी। हालेलुया, बच्चों के लिए विनती, उनके मिनिस्ट्री के लिए विनती करते हैं पिताजी। दया मांगते करना, आपके अभिषेक के द्वारा चलाइए पिताजी। महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगते हैं, आमीन, आमीन।